मैं इमरान खान को सब सच बता दूंगा। डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट रिवेंज। तो इस वक्त 7 इलेक्शंस पिछले पूरे वीक में पाकिस्तान में हुए। हुकूमत में होते हुए आप ज़िमनी इलेक्शन हार जाएं तो उसका मतलब यही है कि लोग आपकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, या एक बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। और जो PK 63 है इसके हवाले से भी बहुत अहम खबर। 2 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ही होम ग्राउंड में अपनी ही जीती हुई सीट पे जब ये इलेक्शन हुआ तो उमर काका खेल को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने नापसंद किया। लियाकत खटक साहब उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया कि जब धुंध होती है तो उस वक्त फ़ोन के सिग्नल्स भी धुंधला जाते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ब्लेम करती थी कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लोगों को थ्रेट कर रही है। एक ब्रेकिंग स्टोरी थी कि 23 पोलिंग स्टेशंस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो ही गुम हो गए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब कर दिए जाते हैं, यानी अमला ही गायब कर दिया जाता है। कहा कि ये सारा ज़िमनी इलेक्शन की एक हवा है जो सेनेट के ऊपर भी असरअंदाज होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शंस में क्या चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शंस में क्या क्या ऐसी अनहोनी हुई जिसने तारीख़ रकम की है। इस वक्त 7 इलेक्शंस पिछले पूरे वीक में पाकिस्तान में हुए। 16 फरवरी को 3 इलेक्शंस बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात बलूचिस्तान और सिंध में हुए, और 4 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों पर पंजाब और KP में हुए। सियासत में क्या चल रहा है और इन पोलिंग में जो इन इलेक्शंस में जो हुआ उसका जो क्रक्स है वो आपसे शेयर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो 4 इलेक्शंस पंजाब और KP में हुए, 19 फरवरी को ये इलेक्शंस हुए, और 19 फरवरी के इन इलेक्शंस में डस्का की जो सीट है NA 75, उस पर एक बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। और वो कांटेदार मुकाबला इस तरह का है कि अभी तक उसका रिज़ल्ट जो है वो दोनों हलकों से हुकूमती जमात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कांटे का मुकाबला था, दोनों की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि वो जीते हैं। इस पर क्या सूरत हाल हुई आपको तफसीलन बताऊँगा। दूसरा जो इलेक्शन था वो कबायली जो इलाका है कुरम एजेंसी थी पहले, और अब वो फाटा और KP मर्जर के बाद एक ज़िला है, और वहाँ का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 45, वहाँ पर इलेक्शन हुआ। ज़िमनी इलेक्शन था ये। और वज़ीराबाद का जो हल्का है सूबाई असम्बली का PP 51, और इसके बाद नौशहरा PK 63 में जो PK 63 है इसके हवाले से भी बहुत अहम ख़बर और बहुत अहम जो अंदरूनी मामलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो 3 इलेक्शन इससे पहले हुए 16 फरवरी को, उनमें कराची मलीर में PS 88 का जो हल्का था वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ। पशीन PB 20 और सांगड़ PS 43 का जो इलेक्शन हुआ। आपको ये मैंने 7 ज़िमनी इलेक्शंस गिनवाए हैं, पंजाब KP और चारों सूबों में हुए। इन सारे इलेक्शंस की जो एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इनमें से सिर्फ एक हल्का जो कि फाटा KP के मर्जर में कुरम एजेंसी का NA 45 का जो हल्का है उसमें जीतने में कामयाब हुई है। यानी जो बाकी 6 ज़िमनी इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होना और बहुत ज़्यादा बैकिंग होना, और कहा यह जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट, और कहा यह जाता है कि लोग जो हैं वो तब्दीली को पसंद कर रहे हैं और उनकी आमद पर लोग उनको स्ट्रॉन्गली वोट देना चाहते हैं। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और जो अपोजिशन जमातें हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत में होते हुए आप ज़िमनी इलेक्शन हार जाएँ तो उसका मतलब यही है कि लोग आपकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, या लोग आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान रखते हैं। एनालिस्ट इस पर क्या तज्जिया देते हैं आपको हर हल्के के हवाले से बताऊंगा। 2 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डस्का का हल्का जिसके ऊपर रात से एक तूफ़ान बरपा है, और कुछ ऐसी तारीख़ी बातें वहाँ से निकल रही हैं कि उसको सुनकर हंसी आती है, आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा है नौशहरा का हल्का जो कि PK 63 का है, उसमें क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले रुख कर लेते हैं नौशहरा का। PK 63 का ये इलाका है। नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीट है ये खाली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रुकन हैं जिनको नामज़द किया गया नौशहरा में, इफ्तिखार वली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और मियाँ उमर काका खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मियाँ उमर काका खेल के बारे में जो परवेज़ खटक साहब हैं नौशहरा से ही हैं, और उनका अपना इलाका है, उनका अपना होम ग्राउंड है।
नौशहरा से डिफेंस मिनिस्टर होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में केपी की जो सियासत है उसमें बड़ा असर रसूख रखते हैं परवेज़ खटक साहब। उनका ये दावा था और ये दावा उन्होंने एक महीना पहले ही कर दिया कि इस सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आराम से जीत जाएगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ही होम ग्राउंड में अपनी ही जीती हुई सीट पे जो 2018 में उन्होंने जीती थी, उमर काका खेल जो हैं उनके साथ क्या हुआ कि उनको वो नहीं जितवा सकी। पहली चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर से जो अंदरूनी साजिश या अंदरूनी लड़ाई थी वो ये थी कि परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं लियाकत खटक साहब, जो कि मिनिस्टर भी रहे सूबाई असम्बली में और सूबाई वज़ीर होते हुए, इरिगेशन के वो वज़ीर थे, सूबाई वज़ीर होते हुए उन्होंने एक महीना पहले ही अपनी हुकूमत से थोड़ा नाला नज़र आए और ये कहा कि मैं इमरान खान को सब सच बता दूंगा कि मेरी मिनिस्ट्री को मैं रन नहीं कर रहा, कोई और रन कर रहा है। यानी उनके इख्तलाफात अपनी पार्टी के साथ थे और उनका घर में उनके डिफेंस मिनिस्टर होते हुए और फिर परवेज़ खटक साहब जो कि तमाम टिकट देते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनका एक असर रसूख है पार्टी में और बड़े मोतबर जाने जाते हैं, उनके होते हुए उनके भाई के जो इख्तलाफात हैं ये वाज़ेह डिवाइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौशहरा के अंदर। ना सिर्फ इस डिवाइड का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मामलात में हुआ बल्कि जब ये इलेक्शन हुआ तो उमर काका खेल को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने नापसंद किया और उनको वोट नहीं दिए और सारे का सारा इस चीज़ का वोट जाके पड़ा जो दूसरे उनके अगेंस्ट खड़े थे इफ्तिखार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस पोजीशन पे विन कर गई। अब सवाल ये कि अगर वहाँ के हलके के लोगों के हवाले से पूछा जाए या उनके जो तासुरात सुने गए और उनके बारे में हमने देखा तो वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत महंगाई की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए हैं, जबकि जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो ये क्लेम करते रहे हैं कि नौशहरा में सबसे ज़्यादा काम अगर किसी भी इलाके में करवाया गया तो वो नौशहरा में करवाया गया। तो अगर नौशहरा में काम करवाया गया तो नाज़रीन कहा जाता है डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट रिवेंज। तो फिर वोट के बाद जो सूरत हाल नौशहरा में बनी वो आपके सामने। दूसरा जो हल्का नाज़रीन लेकिन नाज़रीन इस नौशहरा की स्टोरी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि रात जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ और नौशहरा की सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा है वो हार गया, उमर काका खेल साहब हार गए, तो मियाँ उमर काका खेल साहब के हारने के बाद ये बातें वाज़ेह हो गई कि पार्टी के अंदर एक ना सिर्फ डिवाइड है बल्कि जो सूबाई वज़ीर इरिगेशन हैं लियाकत खटक साहब, उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जो गवर्नर शाह फरमान है केपी, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 132 की क्लॉज 3 का एक्सरसाइज किया और उसके बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया और अब वो मिनिस्टर नहीं हैं। सो पार्टी में अब एक अंदरूनी जंग जो है इस मामले के बाद शुरू हो गई। देखना होगा कि अब आने वाला सेनेट का इलेक्शन है, क्या इस सारी तोड़ जोड़ में जो सूबाई असम्बली है और इस सारे मामले में कहीं ऐसी बातें तो नहीं हो रही कि सारा ग्राउंड जो है वो पक चुका है और तैयार हो रहा है सेनेट इलेक्शन के लिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, बताऊंगा इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में। अच्छा, दूसरी जो सूरत हाल नाज़रीन डस्का में पैदा हुई और वो सूरत हाल आज भी मौजूद है और वो सूरत हाल ये है कि डस्का के अंदर जो इलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबले का था। डस्का NA-75 नौशीन इफ्तिखार साहबा जो हैं वो इस सीट पे थी। साहबजादा इफ्तिखार सईद इफ्तिखार हसन शाह की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी और नौशीन इफ्तिखार साहबा जो हैं इनका मुकाबला जो है वो अली असजद मली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनके साथ था। पहली बात तो ये डस्का में जैसे इलेक्शन शुरू होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ताबड़तोड़ ये हमले करती है और ये कहती है कि वहाँ पर धांधली हो रही है। उसकी दो वजूहत थी। एक वजूहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये पेश आई कि वहाँ पर लोगों का जो टर्न आउट है, लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर रश है और लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा और ले तो लाल किया जा रहा है। मामले को कोरोना को उसका हिस्सा बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स को हिस्सा बनाया जा रहा है। खैर, बहुत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान इस पर ब्लेम करते रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ब्लेम करती रही कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो लोगों को थ्रेट कर रही है। इस सारी गहमा गहमी सारी सूरत हाल में जो कैलकुलेशंस थी वो यही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI में से अगर कोई जीता तो थिन मार्जिन से जीतेगा, बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीतेगा। वही हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लोग फायरिंग से 2 अफराद की जान भी चली गई। इस वाक़े के बाद बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई। जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद नाज़रीन 360 पोलिंग स्टेशंस पर डस्का में ये वोट पड़ना था। 360 की जब 330 की पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल हुई तो बाकी पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आ रहे थे।
जब पता लगाया गया कि किन किन पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आ रहे, तो 23 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसने ऐसी तारीख रकम की। एक ब्रेकिंग स्टोरी थी कि 23 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो ही गुम हो गए। यानी वो अपने प्रिजाइडिंग अपने पोलिंग से जो डेटा कलेक्शन के बाद आरओ को आके रिपोर्ट करना होता है, वो उसके दरमियान कहीं गायब हो गए। जब उनको कॉल्स की गई इंतज़ामिया की जानिब से, आरओ ऑफिस की जानिब से, तो पता चला कि उनके नंबर्स ऑफ हैं, और एक का नहीं, दो का नहीं, सबके नंबर ऑफ हैं। और उसके बाद आरओ ने इस मामले को टेकअप किया, ईसीपी को कन्वे किया। ईसीपी ऑफिशल्स ने, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो रात को बहुत एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। उन्होंने फ़ौरी तौर पर कमिश्नर को फ़ोन किया, सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उनको फ़ोन किया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उसके बाद फिर उन्होंने डीपीओ मुदल का आरपीओ, तमाम लोगों को फ़ोन किया। राजा सुल्तान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह जारी की इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे, उसमें मेंशन्ड है 3 बजे उनका रब्ता हुआ चीफ सेक्रेटरी से। उसके बाद उनका रब्ता नहीं हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब उनको अवेलेबल नहीं हुए। सारी रात ये क्या होता रहा, और पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो कहाँ चले गए। इस सवाल ने बहुत सी मेम्स बनाई, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस बात को क्लेम कर रही थी क्योंकि वो जीत रहे थे, इसलिए उनके वोट जो हैं वो डलवाने के लिए कोई भी बाहर की जो मखलूक है वो इसमें इन्वॉल्व हुई है, और इस तरह के मुख्तलिफ जो बयान थे वो सोशल मीडिया पर चलते रहे। खैर सुबह हो गई, और सुबह होते ही हम खुद भी इस सारे मामले पे नज़र रखे हुए थे। सुबह जब हुई तो हमें जो पहली चीज़ मौसूल हुई वो ये कि जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जब अपने वोटों की गिनती और अपने वोटों का सामान लेकर आरओ ऑफिस पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि हम रात में बहुत ज़्यादा धुंध थी और उस धुंध की वजह से कहीं गुम हो गए थे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन वो कहाँ गुम हुए थे जब उनसे ये पूछा गया तो फिर आपके फ़ोन क्यों बंद थे, तो ज़ाहिर है वो किसी ऐसे जोन में थे जहाँ पर फ़ोन भी बंद थे और धुंध भी होती है। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा पता चला पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि जब धुंध होती है तो उस वक्त फ़ोन के सिग्नल्स भी धुंधला जाते हैं, आपकी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँचती, कोई आपको नज़र नहीं आता, आप लोगों को बेचने के लिए, अपने ज़मीर को बेचने के ठप्पे लगा रहे होते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी चहमगोइयाँ, और अल्लाह ना करे कि ऐसा ही हुआ हो। अब जबकि वो नताइज उन्होंने सबमिट करवाए उन 23 हल्कों के, तो जब PMLN का जो नुमाइंदा है वो जब जीत रहा था, तो उस इलेक्शन की सबमिशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलाके में जीत रही थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने फिर अगेन वही क्लेम किया कि यहाँ पर धांधली हुई है और रिगिंग की गई है, और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ थे। उस पर मुतअद्दिद लोगों ने ट्वीट्स की, और अभी तक इस पर गम गुस्सा भी है लोगों का, और एक स्ट्रेंज कैफियत है, और लोग इस पर मजाक भी कर रहे हैं कि रियासत के साथ जो खिलवाड़ है उसकी एक ऐसी मिसाल कायम की गई है कि अब ये सदियों ये फ्लैश न्यूज़ चलती रहेगी, और ये लोग इस बात को कहते रहेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब कर दिए जाते हैं, यानी अमला ही गायब कर दिया जाता है। तो ये सारी जो सूरत हाल है, उसके बाद अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि सिर्फ उन 23 हल्कों की दोबारा से पोलिंग करवाई जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्लेम भी किया जा रहा है कि नहीं, 23 हल्कों की नहीं करवाई जाए, बल्कि पूरा इलेक्शन ही दोबारा करवाया जाए। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कुछ हल्कों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि पूरा इलेक्शन नहीं, हम यही इलेक्शन के नताइज सही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो बाकी इलेक्शन जहाँ से जीती है, जैसे वज़ीराबाद से उन्होंने इलेक्शन विन किया, तो इस इलेक्शन को वो नहीं मान रहे। तो खैर वही सियासी बातें बाद में इसके साथ आ रही हैं। ये 4 हल्कों की जो स्टोरी है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की। अब है इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू, और वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये सारा ज़िमनी इलेक्शन की एक हवा है जो सेनेट के ऊपर भी असरअंदाज होने जा रही है। तो वो जो बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई हो रही थी और हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही थी और जो ओपन बैलेटिंग की बातें हो रही थी, मैं इसको यहाँ पर यूँ कनेक्ट करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों ने कल एक बड़ी मीटिंग की है, और एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे कुछ बातें डिसाइड हुई। उसके बाद फ़ौरन ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से चौधरी परवेज़ रशीद साहब हैं, इनके दरमियान एक बड़ी सीक्रेट सी मीटिंग हुई, टेलीफोनिक मीटिंग हुई, और उस पर ये चीज़ डिसाइड की गई। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनको सेनेट की सीट के लिए ना सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि पहले उनको इस सीट पे कायल किया गया PDM की जानिब से, और शायद उनके बारे में ये है कि वो आने वाले चेयरमैन सेनेट होते हैं, उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम लिया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी खबर है
कि यूसुफ अली गिलानी साहब को इलेक्शन ये जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें ना सिर्फ सेनेटर बनाया जाएगा बल्कि उसके बाद वही चेयरमैन सेनेट के लिए भी नामज़द किए जाएंगे और शायद उनकी चेयरमैन सेनेटर के लिए जो सपोर्ट है वो 11 जमातें करेंगी। वो जो कहा जा रहा था कि PDM या 11 चोर इकट्ठे हो गए हैं या उनके बारे में मुख्तलिफ बातें कही जा रही थी, तो अब ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो वक़्त है या उनकी जो हैसियत है इन 7 ज़िमनी इलेक्शंस में वो इम्पेक्ट कर रही है कि एक तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट अगर वो 11 जमातें आपस में अपना वोट कोलैबोरेट करके भी विन कर रही हैं, जबकि MQM है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और बाकी जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सपोर्ट भी कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उनके अगेंस्ट जो PDM का हल्का है वो काफ़ी एक्टिव है। ना सिर्फ वो एक्टिव है बल्कि वो उससे रिजल्ट्स भी ले रहा है। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन के ऊपर इन ज़िमनी इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा और ओवरऑल जो एक फ़िज़ा बनी है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो थोड़ी सी वीक हुई है और इमरान खान साहब को इस बारे में सोचना होगा कि क्यों ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं वो इस तरह से उनको उनके हक़ में नहीं गए, क्यों थिन मार्जिन से अभी भी लोग जीत रहे हैं। अगर लोग किसी भी बयानिए को रद्द कर चुके हैं, किसी बयानी को मुस्तरद कर चुके हैं और आपके बयानी को अपना चुके हैं और अगर लोगों को तब्दीली पसंद आई है तो लोग अब तब्दीली से थोड़ा सा नफ़रत कर रहे हैं। AR व्यूज़ आपने देखते रहना है, इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और हमारी कोशिश होती है कि इवेंट होने के बाद उसके तमाम रिसर्च जो करने के बाद आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ और आपको अपडेट किया जाए। आपने इन्फॉर्म रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दूसरे लोगों को भी इस बारे में अपडेट करना है। देखते रहिए AR व्यूज़।